हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती। ऐसी किसी का भी दिल मचल जाए। तो बिल्कुल आप इतने खूबसूरत यहाँ पर दिखते हैं कि आपके पीछे कई लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो किसका दिल मचल रहा है, क्यों, ऐसी क्या बात है आपके अंदर, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और देखो, यहाँ खूबसूरती सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ये जनरल रीडिंग है, पुरुषों के लिए भी बात है। खूबसूरती का नज़रिया होता है, ज़रूरी नहीं है एक महिला को ही खूबसूरत बोला जाए। तो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना होता है आपसे रेजोनेट मिलती है, मैच करती है, तो रीडिंग आपकी है। तो जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा दो, जिससे कि आप सच में जान सकें अपने बारे में। वो पर्सनल आपके बारे में होगी बात। तो अपनी कोई पर्सनल बात है जिसको आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है, फ्री में नहीं है रीडिंग, और एक निश्चित फ़ीस है, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया, शेयर करने के लिए शुक्रिया, सुपर थैंक्स देने के लिए शुक्रिया। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं आपकी खूबसूरती की, तो बिल्कुल यहाँ पर आप मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। खूबसूरती का मैं हमेशा कहती हूँ एक नज़रिया होता है। लोगों की नज़र में आप कुछ लोगों की नज़र में आप बेहद खूबसूरत हैं, और कुछ लोगों की नज़र में आप आते ही नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आप सबसे पहली ये बात है कि आप अपने आप को खूबसूरत नहीं मानते हैं। अच्छे दिखते हैं ये मानते हैं आप, लेकिन खूबसूरत नहीं मानते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो शीशे में आप शक्ल देखते हैं उसका 10% ज़्यादा समझ लो सामने वाले की नज़र में आप सुंदर दिखते हैं। आप सोच लो आप शीशे में कैसे दिखते हैं। आपको जो कमियां नज़र आ रही होती हैं वो सामने नज़र नहीं आती हैं देखने वाले के। ये वैज्ञानिक रूप से बात की गई है। तो देखो, आप अपने आप को नहीं महत्व उतना देते हैं, वो चाहे अपनी खूबसूरती का हो, अपने किसी काम का क्रेडिट हो, या पता नहीं कहाँ आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं कहाँ ऐसा, मैं कहाँ। जबकि आपको अगर कोई बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं या आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आपको वहाँ कहना चाहिए थैंक यू, हाँ है तो मानो उसको कि हाँ मेरे अंदर है वो क्वालिटी। आत्मविश्वास को बरकरार रखें। हालांकि आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत है, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, आप जानते हैं कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे खुद को मैनेज किया जाए। लेकिन देखो, ये बात आपकी चार चांद लगाती है खूबसूरती में। जो आत्मविश्वास है आपका, वो चेहरे पे झलकता है। मैंने एक जगह लिखा भी है अपने, शायद मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे ही लगाया था कि देखो, खूबसूरती की एक एक्सपायर डेट होती है। एक उम्र के बाद आते आते देखो स्किन में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ी फाइन लाइंस, झुर्रियाँ टाइप से आने लगती हैं, या कुछ भी है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो खूबसूरती की डेट एक्सपायर होती है, लेकिन जो आत्मविश्वास से भरा इंसान होता है उसके चेहरे पे हमेशा एक तेज रहता है, वो हमेशा खूबसूरत होता है। तो खूबसूरती मन के अंदर की भी खूबसूरती है, लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी है वो सामने वाले को पहले दिखती है। तो बिल्कुल फिजिकल तौर पे आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो ऑरा है दरअसल वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऑरा कैसे खूबसूरत होता है? आपकी वाइब्रेशन से। आपकी जो अंदर की वाइब्रेशन है, जिस प्रकार से आपकी सोच है, तो सोच बहुत खूबसूरत है, और वो सोच अगर खूबसूरत होगी तो आपके चेहरे पर खूबसूरती दिखेगी दिखेगी। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, लोग देखते ही रह जाते हैं जब आप निकल के जाते हैं। अनजान लोग भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का दिल आप पर मचल जाता है, दोस्ती करना चाहते हैं, इश्क करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं तो क्यों लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्यों लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, सोचने वाली बात है। और आप अपने आप को कमतर आंक रहे हैं। आपको पता तो है आप सुंदर लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपने ऊपर भरोसा इस बात का नहीं कर पाते। बाकी चीज़ों में आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शक्ल को लेके आप थोड़ा सा ये हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरी ये नाक मोटी की आँख छोटी की आँख बड़ी, मतलब जो भी है कि चेहरा पतला की भारी, पता नहीं क्या क्या कमियां आप अपने अंदर ही निकालते रहते हैं। बताना ज़रूर कौन कौन है ये।
तो देखो सबसे बड़ी समस्या हमारे खुद के ही अंदर होती है। बाल कर्ली हैं तो हमें सीधे बाल चाहिए, सीधे हैं तो कर्ली चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरे बाल एकदम स्ट्रेट हैं। सब लोग बहुत पसंद करते हैं, सब कहते हैं क्या ये कराए हैं आपने बाल ऐसे स्ट्रेट? नहीं, कुदरती हैं, लेकिन मुझे कर्ली बाल पसंद हैं। और जिनके कर्ली हैं वो रो रहे हैं कि हमारे कर्ली क्यों हैं। तो ये एक आम एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए इफ़ेक्ट होता है हम लोगों के अंदर। जो चीज़ हमारे पास है हमें वो चीज़ संतुष्टि नहीं देती है कहीं न कहीं, और अगर इसी में संतुष्टि अगर हम ले आए तो हमारे जीवन में सुकून और शांति आ जाती है। अब क्योंकि बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो संतुष्टि तो करनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई अब जैसे हैं अच्छे हैं, ठीक है, यही बने रहें, यही बहुत है। मैं मज़ाक कर रही हूँ, थोड़ा कभी-कभी सीरियसनेस से बाहर आ जाओ, है ना? देखो, आपके लिए बहुत सारे लोग प्रपोज़ल लिए बैठे हैं, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? आप खूबसूरत हैं, सब बात है, लेकिन आप जिसको चाहते हैं दरअसल वो आपकी तरफ उतना गौर नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपका दिल बिल्कुल तड़प जाता है, अंदर से आप एक तरीके से मर से जाते हैं कि आप जिसको पसंद करने लगते हैं वही इंसान आपसे दूर जाने लगता है, वो इंसान आपकी तरफ गौर नहीं करता है। अब क्या क्या किया जाए? तो एक गाना भी है ना, दिल तड़प तड़प के कह रहा है तू आ भी जा, आ भी जा। तो बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिसे आप पसंद करें, आपके स्तर का हो, दिखने में लुक वाइज या जो भी है पर्सनैलिटी आपके हिसाब से हो। आप जो क्राइटेरिया तय करके बैठे हैं ना कि ये मैं उसी इंसान से प्यार करूँगा या दोस्ती करूँगा या करूँगी जो इंसान मेरे तौर तरीके का होगा, मेरे हिसाब का होगा, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं। आपने बहुत लोगों को मौके ऐसे लोगों को दे दिए जो आपके समकक्ष नहीं थे, जो आपने शायद ये सोच के मौके दे दिए कि चलो ठीक है, अगर हमसे थोड़ा दबता है तो ठीक है, हमें प्यार ज़्यादा करेगा या हमारी वैल्यू करेगा। लेकिन हुआ क्या है, जब 2 कौड़ी के इंसानों को आप 2 कौड़ी के ही वो निकलेंगे, जब इंसानों को आप अपने मुँह लगा लेंगे, तो वो अपनी औकात तो दिखा ही देंगे यहाँ पर। तो औकात दिखा-दिखा के गए हैं लोग आपको। आपके मन में कभी ये नहीं रहा कि आपने किसी का पैसा देखा हो, किसी की सुंदरता देखी हो, सब कुछ लेकिन आप ये चाहते हैं कोई आपकी विचारधारा का ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। तो ये भी बात है। और देखो, ज़्यादा उलझन है कोई अगर है आपके प्रश्न तो बिल्कुल आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। पर याद रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो देखो, दिल तो इनका भी तड़प रहा है। कोई इंसान है जो आपको बेहद पसंद कर रहे हैं, जो आपके लिए तड़प रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ कदम बढ़ाएँ। हालाँकि वो आपकी तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खुद को रोक लेते हैं। उनको ऐसा लगता है, मैं तो ये कहूँगी वो इंसान शायद सच्चा ही प्यार करता है जो अपने आप को रोक लेता है। उसको पता होता है कि फ्यूचर नहीं है कोई, या मैं इसको वो चीज़ें नहीं दे सकता लाइफ में जो ये डिज़र्व करता है, और वो अपने आप को अगर रोक रहा है तो मैं ये कहूँगी उसका बुरा नहीं मानना है, एंग्जायटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इस चीज़ को समझना होगा कि डिवाइन कहीं न कहीं आपके लिए भला चाह रही है, तब उस इंसान के अंदर इतना पेशेंस पैदा कर रही है। नहीं तो क्या है, खाया पिया छोड़ा चले गए, ऐसे लोग भी होते हैं जीवन में। क्या है, चलो ठीक है, थोड़े समय का वक़्त बिताते हैं। तमाम ऐसे लोग होते हैं, और आपके साथ हुआ भी है 1-2 दफ़ा, है ना? आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी है। तो अब ये इन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल आप खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, आप दिल के बहुत खूबसूरत हैं, और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग बिल्कुल आपके नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन आप फालतू के, फिजूल के वो उन चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहते, उन चींटियों को इकट्ठा नहीं करना चाहते जो चीनी देखकर या गुड़ देखकर आपके पास आना चाहते हैं कि बस खाओ पियो और फूट लो वाला हिसाब। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल भी टाइम पास करने के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एक एज, एक हो सकता है एक स्तर, एक मैच्योरिटी लेवल आपका आ चुका हो सकता है। एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप मैच्योर हो गए हैं। आपने हो सकता है 1-2 रिश्तों में फेलियर अनुभव किया हो, लेकिन कुछ लोग इतना अकेलेपन से हैरान हो रहे हैं, उनके सामने जो भी प्रस्ताव आ रहा है वो सोच रहे हैं क्या इसी में चला जाऊँ? क्या इसी के अंदर मैं भी बढ़ जाऊँ? मेल फीमेल दोनों के लिए है। क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ? हालाँकि आत्मा गवाही नहीं दे रही है, फिर भी ऐसा सोच रहे हैं। देखो, अकेलेपन से घबरा के उल्टे सीधे रिलेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
ठीक है? उल्टे सीधे इंसान से अच्छा है एक बेहूदे, एक बेकार इंसान से अच्छा है कि आप अकेले वक़्त गुज़ारें। अपने आप को खुश रखें, खुद के लिए सजें, संवरें जाएँ, है ना? किसी न किसी को तो बनाया ही होगा डिवाइन ने आपके लिए, ऐसा तो है नहीं आप अकेले रहेंगे। अकेले रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुद से बातें करिए, खुद के बहुत सारे और भी फ्रेंड होंगे, उनसे बातें करिए। ज़रूरी क्या है कि लव अफेयर में रह के ही हमारा समय कटेगा? उससे बुरा कोई समय नहीं कटेगा जो पल-पल आपको तड़पाएगा, रुलाएगा, आपको इंतज़ार कराएगा। तो इन सारी चीज़ों को याद करिए जो आपके ऊपर बीत चुकी हैं, तो उससे अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। खूबसूरती को बरकरार रखें, अपने ऊपर रख-रखाव पर आप लोग ध्यान दे ही रहे हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के लिए अपने दिल को तड़पाना ये भी ठीक नहीं है और कोई आपके लिए तड़प रहा है उसको भी तड़पाना ठीक नहीं है। स्पष्ट बात कह के अगर आपको वो रिश्ता या वो इंसान आपको पसंद नहीं है वहाँ आप स्पष्ट बोल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप जब तक अपने दिल के दरवाज़ों को खोलेंगे नहीं तब तक न्यू लव, न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी कैसे? तो अपने दिल के दरवाजे को खोल दो और ताज़ी हवा को आने दो। ताज़ी हवा के झोंके जब आएँगे आपके जीवन में तभी तो खुशनुमा माहौल पैदा होगा। बस एक सीमा रेखा खींचते हुए आप रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उस सीमा को कोई उल्लंघन करना चाहता है तो बिल्कुल वहाँ पर वो रिश्ता आप समाप्त करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी खूबसूरती देखो नैन नक्श तो दिए ही हैं ईश्वर ने आपको। ऊपर से आप जिस तरीके से अपने आप को सजाते-सँवारते हैं वो कमाल का है। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, तो इस दिल को इतना ही खूबसूरत रखते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। और इस प्यारे से दिल से जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट्स कर दो और पर्सनल रीडिंग बुक करा लो। थैंक यू सो मच।